मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री अर्जुन सिंह बामनिया जी से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट पीएचडी ग्राउंड वाटर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सर आप प्लीज मंच पर आएं और कुछ अपने विचार साझा करें। भारत 24 द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विराजमान हमारे सभापति जी, विकेश जी और इस संचार से पधारे हुए सम्मानीय मनोज जी, मैडम, सभी साथियों, अब बांसवाड़ा की जहाँ तक बात आए तो मैं किन शब्दों में क्या क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बांसवाड़ा हम देखें, बांसवाड़ा की भविष्यवाणियां देखें, आज से 400 साल पहले यहाँ बेणेश्वर धाम पे एक हमारे संत महात्मा हुआ करते थे, जो आज हमारे सबको जो सुविधाएं दिखने को मिली है, ये लाइट है, पानी है और ऊपर हवाई जहाज है, ये सारी भविष्यवाणियां 400 साल पहले मनोज जी, मावजी महाराज ने बोली थी कि डोरी डोरी से दिया जलेगा तो ये वायर से दिए जलने लगे, पड़ी पानी बिकेगा तो ये पानी आपको बिकाऊ मिलने लग गया। और एक महत्वपूर्ण हमारे इस वागड़ की और जाम्बू खंड बोलते हैं, यहाँ की भविष्यवाणी एक और है कि हमारे 2006 में मैंने खुद ने देखा, मैं विधायक था, 2 घंटे में 18 इंच बारिश हुई थी और कभी भी इस जाम्बू खंड में बाढ़ नहीं आई। और उसमें एक भविष्यवाणी और है कि हमारे जाम्बू खंड में कभी भी भूकंप नहीं आएगा, यहां हम सुरक्षित। ये भी भविष्यवाणी है और अभी तक हल्के कोई झटके लगे होंगे, पर ऐसा जन हानि या धन हानि या कोई ऐसी चीज नहीं। लोड़ी काशी के रूप में देखें तो 52 शक्तिपीठों में से हमारे त्रिपुरा सुंदरी का एक शक्तिपीठ है। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था अर्थुना का मंदिर, उन्होंने आसपास के मंदिर खंडर किए, मैन मंदिर खंडर नहीं कर पाए, आज भी है। जलियांवाला बाग को याद दिलाए तो हमारा मानगढ़ धाम है। जैन समाज का मंदिर गिनो तो हमारे पास मंदेश्वर है। और आने वाले विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का 2030 का है। मैं समझता हूं बांसवाड़ा जिला इतना पोटेंशियल है कि हम अगर इसको कनेक्टिविटी से जोड़ दें तो 8 महीना यहां आम युवा को रोजगार मिलेगा। जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने यहां रेलवे के लिए भारत सरकार से एमओयू किया था। 1200 करोड़ में से उन्होंने 400 करोड़ रुपए दे भी दिए थे, रेल अर्थवर्क भी हुआ, पर जैसे ही सरकारें दोनों बनी तो वो काम बंद हो गए। यहां से रतलाम 80 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर हमारा उदयपुर है। और आने वाले समय में अगर हमारे बांसवाड़ा जिले की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान पहला जिला हो जाएगा, क्योंकि हरियाली की दृष्टि से और अरावली की पहाड़ियां, मंदिर जहां लोड़ी काशी के रूप में बोला जाता है तो मंदिर, ये सारी चीजें हमारे यहां उपलब्ध है। इसलिए 2030 के विजन में सिर्फ और सिर्फ हम बांसवाड़ा को कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा बांसवाड़ा 2030 के विजन में सफल हो जाएगा, ये मेरा मानना है। उसके बाद में जब राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया हो। एक भी
एजुकेशन के सेक्टर में देखें 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली है और कहीं ऐसी स्थिति आती है तो हमारे को एडमिशन के लिए अप्रोच करना पड़ता है। और अभी 2 अक्टूबर को हम शहर की एक महात्मा गांधी स्कूल में गए। हमारी एक बेटी ने राजस्थान में मिशन 2030 का जो स्टोरी थी उसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, जो एक गरीब परिवार की बेटी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन 2030 का रखा है, उसमें बांसवाड़ा जिला और पूरा राजस्थान में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की दृष्टि देखो, और विशेष करके हमारे नए जो लड़के हैं, जो आज दिन तक किसी स्टेट में वो योजना नहीं होगी, उस योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बच्चे बीकॉम आईटी के सेक्टर में या मेडिकल में विदेशों में जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उस योजना का नाम रखा है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी, जिसमें पीजी करने के लिए यहाँ का बेटा अगर अमेरिका जाए, कहीं पर भी जाए, पूरा खर्चा राजस्थान की सरकार वहन करती है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि युवाओं को लेके राजस्थान की गवर्नमेंट कितनी चिंतित है, और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि 100 रोजगार मेले लगाएं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट किया, और उस कंपनियों को इनवाइट करके हमारे राजस्थान का बेरोजगार युवा जिस सेक्टर में वहां उस कंपनी में योग्यता रखते हैं, ऐसे कहीं मैं समझता हूं करीब 10,000 युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। आज का युग रोजगार से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, और महत्वपूर्ण बात और एक और है, राइट टू हेल्थ। ये हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश का कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति बीमारी से, एक्सीडेंट से, सब तरह से राजस्थान की सरकार ने उसका इंश्योरेंस कर रखा। 25 लाख रुपए तक की दवाई की बात है। अभी 2-4 दिन पहले मैं और ये सभापति जी गए थे एक बहुत रूरल के गांव में, जहां एक 35 साल का युवा जिसके अटैक आया, घर में अनाज खाने को नहीं, तो उसने इस चिरंजीवी योजना का बेनिफिट लेके उदयपुर में गया और पूरा हार्ट का ऑपरेशन करा के आज घूम रहा है। ये मनोज जी इसलिए बात बता रहा हूं कि अब हम किस फील्ड में कहें कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया। जहां तक और दूसरी बातें हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा, एजुकेशन के साथ साथ रोजगार की बात है। रोजगार करीब 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 1.5 लाख अभी प्रक्रियाधीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोजगार में भी कमी नहीं रखी। करीब 1,10,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल जो संविदा पे लगे थे, उनको सरकार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे परमानेंट करने जा रही है, उसको सरकार के अधीन लेने जा रहे हैं। जो एकल महिलाएं हैं, उनके लिए भी मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख एकल महिलाएं और विडो हैं, उनको पालनहार योजना के अंतर्गत 18 लाख महिलाओं को बेनिफिट दिया जा रहा है। और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें, सैनिटरी नैपकिन तक
सरकार वितरण कर रही है। तो हर फील्ड में हम कह सकते हैं। और आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से भी हम देखें तो अभी हमारी जीडीपी करीब 4 साल में 6 लाख करोड़ से अधिक है और आने वाले समय 6 लाख से उठा के 15 लाख करोड़ तक है। और 2003 के मिशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ तक का लक्ष्य रखा है। तो इस दृष्टि से हम देखें, रोजगार की दृष्टि से, रोजगार मेले की दृष्टि से और दृष्टि से, तो हमारा विजन जो 2030 का है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के लिए जितने चिंतित हैं और आपका जो ये कार्यक्रम है उस दृष्टि से भी हम माने तो काफी आने वाले समय में प्रगति होगी। अभी हर डिस्ट्रिक्ट, हर पंचायत में एमआरसी के कैंप करे, आम आदमी जो नहीं समझता था वो भी उसमें जाके अपनी गारंटी ली, चाहे रोजगार गारंटी के रूप में हो, चाहे और हो। और शहरों में भी रोजगार, इंदिरा रोजगार गारंटी चालू कर दी। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में भी काफी बेनिफिट दिया है। एग्रीकल्चर में जो ट्यूबवेल है उसका कनेक्शन है, एग्रीकल्चर में उसका बिल माफ कर दिया, किसानों के ऋण माफ कर दिए। तो इस तरह से आने वाले समय में 2030 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है वो पूरा होगा और हम सब उसके साक्षी होंगे। पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूं, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे परिवार भारत 24 को, मेरी ओर से यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान सरकार में मंत्री होने के नाते आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने बांसवाड़ा जिला का लक्ष्य रखा है, उसके लिए भी ये वागड़ अंचल है, यहाँ 75% ट्राइबल रहते हैं। आने कुछ साल पहले एजुकेशन की बहुत कमी थी पर अब धीरे धीरे राजस्थान में ये अग्रणी जिलों में से आ रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे टीएडी मंत्री बनाया है। अभी 4 दिन पहले मुझे जानकारी मिली और मैंने पहली बार कोटा के अंदर मात्र 100 लड़कियों का हॉस्टल खोला जो नीट और जेई, और उसमें आप ध्यान दें जीके साहब, 15 बच्चियां आईआईटी में और मेडिकल में सिलेक्ट हुई उस हॉस्टल से। मुझे खुशी है, मुझे सूचना मिली तो खुशी इस बात की हुई कि मेरे कर्म से, मेरे हाथ से जो हॉस्टल खोला है 15 बच्चियों का भविष्य बना है, मुझे खुशी। और इस बार भी मैं बताता हूं कि वो लक्ष्य हमारा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो उसके साथ साथ में और सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की 30,000 बच्चियां, 30,000 छात्राएं जो अनुप्रति योजना के अंतर्गत कोचिंग ले रहे हैं, आईएएस की कोचिंग लो, आरएस की लो, नीचे ग्राम सेवक की लो, पटवारी की लो, इस तरह 30,000 बच्चों को ईयरली बिना किसी राशि दिए हुए उनको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो। तो ये 2030 का विजन हमारे को स्पष्ट देखने को मिल रहा है। वो 30,000 में से अगर 10,000 भी हम 10,000 पे भी सफलता लेते हैं तो मान सकते हैं कि हम कितने आगे जाएंगे। ये सारे विजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। मैं 2030 का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको पूरा होगा। और मैं ऊपर वाले भगवान से, मां त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करूं कि हमारे मुख्यमंत्री का जो विजन है 2030 को, उसको सफल बनाए, कामयाबी हो। यही कहते हुए आप सभी पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और आप वागड़ में पधारे, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मनोज जी स्पेशल मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम आपके साथ में रहते, पर मेरे 2 कार्यक्रम हैं, अभी एक टिकरिया में है, एक और जगह है, तीसरा था तो आपके कार्यक्रम को लेकर मैंने निरस्त भी किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्री अर्जुन सिंह बामनिया जी। और इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सीबीओ मिस्टर मनोज जिज्ञासी से और साथ साथ में डॉक्टर अनीता हाडा से कि वो मोमेंटो पेश करें। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए और इस कार्यक्रम को और ज्यादा खास बनाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे मोमेंटो दें। सबसे पहले श्री अर्जुन सिंह बामनिया जी से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट। आपका योगदान बेहद सराहनीय है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज भारत 24 के कार्यक्रम में आने के लिए और इसको और ज्यादा खास बनाने के लिए। साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मिस्टर विकेश मेहता जी को भी मोमेंटो दीजिए। और सभापति बांसवाड़ा नगर निगम मिस्टर जनेंद्र तिवारी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।